मेवाती मुसलमानों के अत्याचार की कहानी। मेवात के कई गांव में बिखरी पड़ी है ये कहानी। हिंदुओं के ऊपर किए गए उनके जुल्म सितम की कई निशानियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम आखिर क्यों नहीं सुनता। हिंदू फरियादियों ने शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यह सवाल इसलिए भी है कि धर्मांतरण के नाम पर मेवात के गांव में बेटी के साथ बलात्कार और उसे मौत के घाट उतार देने वाले उन जल्लादों को उनके जुर्म की सजा क्यों नहीं मिली। यह सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे, बल्कि यह दर्द उन लोगों का है जिनकी फरियाद पर कभी अमल नहीं हुआ। सुनिए आप भी सिस्टम को शर्मिंदा करने वाला यह सच। बहुत परेशानी भुगत रहे भाई, क्या करे भाई, हम मजबूर होकर रहने पाते हैं यहाँ। बहुत दुखी कर दिए इन्होंने। अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या से आज भी दहल रहा है ये हिंदू परिवार। मेवात के रोते बिलखते इस हिंदू परिवार के एक एक आंसू उन पर किए गए जुल्म की दास्तां को बयां कर रहे हैं। केस में खत्म हो गए, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं अपने, क्या दुख तो दुखी होता है। ये बात होती है, बस क्या करें। हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम मेवात के उस फिरोजपुर गांव भी पहुंची, जहां मुस्लिमों ने साजिश के तहत हिंदू परिवार की बहू मीना को फंसाया, उसका अपहरण किया और फिर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया। मीना जब नहीं मानी तो उसके साथ पहले ज्यादती की गई, गैंगरेप किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। मेवात में धर्म परिवर्तन कराना आम बात है। इसके लिए डराते हैं, धमकाते हैं, दबाव डालते हैं, फिर भी अगर बात ना माने तो उठाकर ले जाते हैं। एक ऐसे ही परिवार के साथ मैं अभी मौजूद हूँ। जगदीश जी जो दलित समाज के हैं, इनकी पत्नी का नाम था मीना। इन लोगों पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। बाद में मीना को उठाकर कुछ लोग ले गए, फिर दबाव बनाया। जब मीना नहीं मानी तो उनकी हत्या कर दी गई। 2 साल पहले मेवात के फिरोजपुर गांव के इस हिंदू परिवार में भी खुशियां थीं, लेकिन मेवात से हिंदुओं को खत्म करने के मिशन में जुटे जमातियों ने इस परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि पूरा परिवार बिखर गया। उसको नौकरी डराते हैं, भाई नौकरी लगाएंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। उसको चंडीगढ़ ले गए, पता ना कहाँ पे ले गए। उसको दबाव डालने के बाद उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। जुलाई 2018 में मेवात के फिरोजपुर गांव में हिंदू बहू मीना का उसी के गांव के 9 मुस्लिमों ने नौकरी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद मीना को ये लोग फिरोजपुर से चंडीगढ़ तक घुमाते रहे, मीना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे और जब मीना इनके आगे नहीं झुकी तो फिर उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया और 13 जुलाई 2018 को मीना की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात के बावजूद पुलिस ने 302 का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कोई मदद नहीं किया हमारे साथ। पुलिस ने बजाय 302 का 306 का केस दिखा दिया। वो FIR की कॉपी मैं भी देख रहा हूँ, मेरे हाथ में है कि हत्या हो गई, लेकिन 302 के बजाय 306 लगाया गया है और 376 भी लगाया गया है। हालांकि बलात्कार का जो आरोप है खुद मीना ने ही लगाया था, वो शिकायत दी थी, उसके बाद मार दी। उसके बाद मीना की हत्या कर दी। हाँ। ये जो शिकायत मीना ने दर्ज कराया उसके बाद हत्या कर दी। उसके बाद हत्या कर दी मीना की। मुस्लिमों ने मीना का अपहरण कर केवल उसकी हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके बच्चों पर भी जुल्म ढाया। इसी वजह से मीना की हत्या के बाद उसकी बेटी तक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा, आपको मम्मी ने कभी कुछ बताया था कि ये लोग परेशान करते हैं? हाँ, बताती थी, कहती थी मारते थे ये लोग। तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, भी हमने इससे निकाह कर लिया है, ऐसे बोलते थे। कमाल की बात है इस बच्ची की लाचारगी देखिए कि अपनी माँ के पास जाती थी तो वो लोग मारकर भगा देते थे और उसके माँ से मिलने तक नहीं देते थे। मीना को कई दिनों तक मुस्लिमों ने बंधक बनाकर रखा और चंडीगढ़ से मीना से मिलने गए बच्चों के साथ मारपीट की और बच्चों को वापस फिरोजपुर भेज दिया गया और मौत से पहले उसके साथ 9 मुसलमानों ने गैंगरेप किया। नसें काटकर मीना को पेड़ पर लटका दिया। 9 आदमी थे और उन्होंने मरने से पहले खुद ने रिपोर्ट लिखाई है और फिर पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। 4 दिन बाद उसके हत्या। 4 दिन बाद। अच्छा, आपकी माँ ने खुद रिपोर्ट लिखाई? हाँ जी,
एक बार उन्होंने ऐसा किया जी, लल्लड़ में उसके हाथ और नाड़ काट के लल्लड़ में पटक गए और उसे छोड़ के भाग गए। फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है 76 की जी, और फिर उन्होंने 4 दिन बाद उसे मार दिया। हाथ पांव भी काट दिया था? हाँ जी, नाड़ और हाथ काट रखी से। इसमें फांसा लगा दिया। अच्छा, हाँ जी। अरे पहले हाथ काट दिया, हाथ की नाड़ी काट दी, गले के पास काटा, फिर फांसी लगा दिया, क्योंकि जब वो महिला आना चाह रही थी और उन लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। तुमको भी परेशान करते थे जाते? हाँ, क्या करते थे? मारते थे, भगाते थे, बोलते थे ये हमने रख लिया, अभी से हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जाओ। फिर मारते थे भी, और पुलिस के हाथों वो घर भिजवा देते थे। अच्छा, पुलिस फिर आपको यहाँ लाकर पहुँचा जाती थी? हाँ। मेवात के फिरोजपुर गांव में मुस्लिमों के जुल्म की वजह से अब सिर्फ 5 हिंदू परिवार बचा है और अब कोई भी इस गांव में रहना नहीं चाहता। डर, लालच काम नहीं आया तो उठा कर ले गए, वो भी कामयाब नहीं हो सके उसमें तो हत्या कर दी। अब ये भटक रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं है। और मेवात में शायद ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हत्या कर देना, किडनैप कर लेना, जबरन धर्म परिवर्तन करा लेना, घर में घुस के घर कब्जा कर लेना, जमीन किसी को हो, खेती कोई कर लेता है, ये बहुत सामान्य सी बात है। और पुलिस तो इसे कोई मामला मानती ही नहीं है। यहाँ पुलिस इसे अपराध नहीं मानती है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। वीडियो में जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नूह, मेवात। हम आपको बता दें, हमारी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की जून 2020 की है। ये कड़वा सच वहां के स्थानीय लोगों ने हमें बताया। जमातियों के अत्याचार और जुल्म सितम की कहानियां मेवात के कई गांवों में बिखरी पड़ी हैं। यहां की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है कि जो बेटियां घरों से निकलती हैं तो उन पर खास समुदाय के ये लोग बुरी निगाहें रखते हैं, उन्हें निकाह के लिए जबरन मनाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं मानती तो उनके साथ रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। आप भी सुनिए मेवात के ही एक और बेटी के दर्द की ये कहानी। मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मैं सब साथ सो रहे थे। उसको रात में अकेले लगभग 12 बजे करीब घर से उठा लिया, और बस अड्डे पे जो मस्जिद है उसके पीछे उनका घर है, वहीं रहती है। जो है मेरी कोई मुलाकात नहीं है उससे, ना कोई फोन पर बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई मेरी। 10 साल बीत चुके हैं। इस पिता ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। पिता के सीने में सैकड़ों जख्म दफन हैं। आज भी वो उस रात को याद करके सिहर उठते हैं, जब उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया और वो कुछ नहीं कर सके। मेवात का सबसे बड़ा गांव है श्रृंगार गांव। सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं। कुछ हिंदू भी रहते हैं, जिनको मुसलमान तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती धर्म बदलवाने का मामला हो, या उनके ज़मीन घर पे कब्जे कर लेने का मामला हो, शमशान भूमि पे कब्जा कर लेना हो, मंदिर उनको न जाने देना हो, ज़बरदस्ती लड़की को उठा के मुसलमान बनाकर शादी कर लेने का मामला हो। ऐसे ही एक लड़की थी निधि, जिसको नादिया खान बना दिया गया। वो इसी श्रृंगार गांव में रहती है, लेकिन उसके माता पिता उससे नहीं मिल सके। माँ इसी गम में मर गई। मेवात के सिंगार गांव में सालों से रहने वाले चमनलाल अपने परिवार के साथ सोए हुए थे। तभी आधी रात उनके घर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धावा बोला और मां के साथ सोई बेटी को उठा ले गए। सर, ये 15 अगस्त 2011 की बात है। मेरी बेटी घर पर अकेले, मेरी वाइफ और मैं सब साथ सो रहे थे। उसको रात में अकेले लगभग 12 बजे करीब घर से उठा लिया, और उसके बाद हमें ना तो उसको मिलने दिया, ना हमें ये पता है वो कहाँ रहती है, कैसे रहती थी, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में। कैसे उसको प्रताड़ित किया, उसको कितना धमकाया, डराया, धमकाया, हमें कुछ मालूम नहीं उसके बाद जो है। पिता के मुताबिक 20 साल की निधि को अगवा करके गांव में ही जबरन पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर आमिर नाम के लड़के से उसका निकाह पढ़वाया गया। जो निधि को नादिया खान बना लिया गया और धर्म बदलाव करके शादी कर ली गई। तो अभी निधि क्या श्रृंगार गांव में ही रहती है? हाँ, श्रृंगार गांव में ही रहती है। और बस अड्डे पे जो मस्जिद है उसके पीछे उनका घर है, वहीं रहती है। जो है किससे शादी हुई निधि की बाद में? आमिर, लड़के का नाम आमिर है, पिता का नाम लियाकत है। ऐसा बाकी उसमें जहाँ निकाह किया, ना उसको मस्जिद का पता मिलता है, ना उसको काजी का पता मिलता है, ना उनका गवाह का पता मिलता है। दबंगई का आलम तो देखिए।
बेटी को उठाकर पिता को मुंह न खोलने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। निधि के नादिया बनने का सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और 4 महीने पहले ही चल बसी। जब ले जाने के बाद वो दूसरे दिन मुझे धमकी मिली थी, जान से मारने की और देख लेने की धमकी मिली थी मुझे जो है। बाकी मैंने उसको पुलिस रिपोर्ट कराया था, पुलिस रिपोर्ट ने मेरी कोई मदद नहीं की इस बारे में जो है। आप सोच कर देखिए, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। मालूम था कि बेटी कहां है, लेकिन जमाती मेव मुसलमानों ने धमकी दी। हिम्मत करके पुलिस के पास भी परिवार ने गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी नाकामी ही हाथ लगी। तो हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, क्योंकि पुलिस जो वकील था वो पुलिस का जो नवासा था, इसलिए हमारे पुलिस ने कोई मदद नहीं की हमारी जो है। और उसके 4 महीने बाद हमारी मैसेज एक्सपायर हो गई थी, मैसेज में भी कि उसमें डेथ रिपोर्ट में भी जो है पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। निधि को नादिया बने अब करीब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन परिवार को इंसाफ अब तक नहीं मिला। नाउमीदी ऐसी कि ये परिवार अपनी बेटी से मिलना तक नहीं चाहता। पिता का कहना है कि यहाँ मुसलमानों का हिंदू बहु बेटियों को उठाना अब आम बात हो चली है। अच्छा, ये तो मेवात में हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार या हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, उठाकर शादी कर लेना बहुत आम बात है। ये आम बात है यहाँ तो ये लोगों का आम बात है। इनका पैसा है, मतलब सभी तरह के इनको प्रताड़ित करो, बहू बेटी को उठाओ, कुछ भी करो, मतलब ऐसा करो। इनका आम बात है, इनको सिखाई जाती है बातें सारी जो है। अब पिता गांव छोड़कर होटल में बस गए हैं। हालांकि मुसलमानों का दावा है कि निधि ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया, लेकिन पिता के आंसू तो हकीकत की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। जो वारदात हैं ये मेवात में आम है। आए दिन हिंदुओं के साथ इस तरह के हादसे होते रहते हैं, प्रताड़ित किया जाता है और इसके पीछे मकसद एक होता है कि ये मेवात छोड़कर भाग जाएं ताकि उनके घर ज़मीन पे कब्जा जमा लिया जाए। दूसरा, जैसा कि बात सामने आ रही है कि जमात के लोग कहते हैं कि जो हिंदू हैं उन्हें मुसलमान बनाओ और इतना सताओ कि वो भाग जाएं या मुसलमान बन जाएं। इनकी कहानी है और इस तरह की ये कहानी पूरे मेवात में हर जगह पर दिखाई पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, मेवात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह पहल मेवाती मुसलमानों के सितम के सामने दम तोड़ती हुई नजर आती है। आलम यह है कि बच्चियों के जहन में इंसान की शक्ल में घूमते उन शैतानों का खौफ पसर गया है। स्कूल जाने तक से उन्हें अब डर लगने लगा है। आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद इन बच्चियों की जुबानी सुनिए, सिस्टम से सवाल करता ये सच सुनिए। मेवात में बहुत बेबस हैं हिंदू बेटियां। हिंदू बेटियों पर जुल्म आपको दहला देगा। मेवात पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। एक तरफ ये देश पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के हिसाब से खुद को ढाल चुका है, तो दूसरी तरफ मेवात है जहां हिंदू बेटियां अपने पैदा होने पर पछता रही हैं। कलेजा फट जाएगा आपका ये जानकर मेवात में लड़कियों से बलात्कार, रेप को केवल एक गलती माना जाता है। रहा सवाल एक चीज का कि औरत जो है, लड़की वगैरह को देखो, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अगर कोई बुरा है तो वो गलती कर देता है, नहीं तो... यहाँ तो संविधान जैसे सिसक रहा है और कानून कराह रहा है। तभी तो मेवात के गांवों में हिंदुओं के घरों की इज्जत पर वार होता है। हालात ये है कि दिन ढलने से पहले ही हिंदू परिवार की बेटियां घरों की चार दीवारी में कैद हो जाती हैं। यहाँ स्कूल जा पाती हैं, सुरक्षित रहती हैं वो ना रहे। और छरी छुरी इनको ई मैटर बन रहा है अके स्कूल में खिना में ही ना मेब डारन कमार सब काम गलत ही गलत है। या काम या को भाई इंतजाम करो कुछ, हम कह रहे हैं ले या काई तो पागल है या का पता या ना सोच। डुडौली की रहने वाली इस बच्ची ने भी अपने भविष्य के लिए तमाम सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों पर ग्रहण तब लग गया जब उसने 7वीं की कक्षा पास कर ली। अब परिवार उसे स्कूल नहीं भेजता क्योंकि रास्ते में इज्जत का खतरा है। आप स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? अंकल जी, हम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि हमें मेवात से बहुत डर लगता है और मेवात के लोग हैं वो हम पर खतरा कर सकते हैं।
अच्छा, तो इसलिए स्कूल जाना आपका बंद हो गया? हाँ जी, बंद कर रखे हैं। हमारे घर वालों ने इसलिए ही बंद करी है। कितने क्लास तक आप स्कूल गई थी? 7वीं क्लास तक। 7वीं क्लास तक। उसके बाद आप स्कूल नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। स्कूल दूर है यहाँ से आपका? दूर है। यहाँ से 2 साल बाद हमारी शादी करवा दी जाए। यहाँ से 2 साल बाद हमारी शादी करवाई जाती है। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में शादी करा दी जाएगी? हाँ जी। क्यों? क्यों? मेवात की वजह से यहाँ बहुत खतरा है। मेवात में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं, इसलिए यहाँ निशाने पर हिंदू औरतें भी आ गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सिंध में हिंदू औरतों के साथ होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति से बात करिए तो सबसे पहले वो वही कहते हैं कि औरतें सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जो मुसलमान लोग होते हैं वो छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, बलात्कार की आए दिन घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर ऐसे करते हैं जी, जैसे हमने बच्ची भेज दी स्कूल पढ़ने को, उनके संग मतलब उल्टे काम करने उठाने, वो मतलब इनके उल्टे काम है जी, कोई सूदो काम इनको है ना। पुन्हाना, सरोली, डुडौली, दल्लावास, टुंडालका और भी न जाने कितने ही गांव ऐसे हैं जहां हिंदू बच्चियों के अपहरण और रेप की वारदातें होना सूरज के उगने और डूबने जैसी हो गई है। अब हम अपने जो हमारे जो वाल्मीकि लोग रहते हैं 1, 2, 4, 4 घर, वो सुरक्षित नहीं है। कितनी दफ़ा वो हमारी लड़कियों को उठा लिया गया है और फिर हमने FIR दर्ज कराते हैं तो करते नहीं हैं, तानाशाही दिखाते हैं। यहीं तो उनके लोग जो है MLA हैं, मंत्रियां हैं, वो दबाव डाल करके पुलिस पे भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती, हम इसलिए बैठ जाते हैं। शादी समारोह में भी परेशानियां खड़ी की जाती हैं। खुलकर शादी का इजहार भी कोई नहीं कर सकता। कोई शक नहीं है, शमशान से लेके मंदिर से लेके यहाँ तक कि हम शादियों से लेके, अगर हमारी कोई लड़कियों की या कोई शादी के समारोह होता है तो उसमें हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते। बड़ा वह हम सुरक्षा के घेरे में इस तरह की करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं है कि हमारा सारा गांव होते हुए सब कुछ होते हुए फिर भी हमारा अधिकार इस तरह से नहीं मिल रहा पूरी तरह से। भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया, लेकिन मेवात के हिंदुओं की आजादी आज भी बाकी है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। मौत जैसे मेवात के हिंदुओं का मुकद्दर बन चुकी है, बलात्कार जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि पूरा मेवात हिंदुओं पर होते जुल्म सितम का गवाह है, लेकिन अब ये जुल्म एक तरह से रिवाज बन चुके हैं, आदत हो गई है। तभी तो कोई उन जुल्मों पर चौंकता नहीं है। अब हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी सहम जाएगा। अलवर की रहने वाली ये हिंदू बेटी भी उसी सितम का शिकार है जो यहाँ अब जुल्म नहीं माना जाता। जी हाँ, कुछ जालिमों ने इसे भी अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। लेकिन फिलहाल इस घर में मातम बलात्कार का नहीं, उस मौत का मनाया जा रहा है जो बलात्कार के बाद इंसाफ मांगने की वजह से गिराई गई। दरअसल बलात्कार के बाद जब इस बच्ची के पिता ने कानून से मदद मांगी तो उन्हें कत्ल कर पेड़ पर टांग दिया गया। केसबाजी हो गए तो बार बार घर पे आते थे, कभी 10 आदमी को लेके, कभी 15 को लेके, कहते थे राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। जरा सोचिए, सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है कि कोई बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था और इंसाफ के बदले उसे खौफनाक मौत मिली। दरअसल अलवर में हिंदुओं के घर में घुसकर बलात्कार और किडनैपिंग आए दिन की वारदात हो गई है। ऐसे ही इस बच्ची के पिता के साथ भी हुआ कि सुबह ही मतलब मेरे पति को किसी ने किडनैप किया है, किसी ने आवाज देकर बुलाया है, जन उसके संग क्या हुआ, हम सारे घर के सो रहे हैं और मेरे पति की हत्या जंगल में ले जाकर कर दी गई। यानी जुल्म का सिलसिला कुछ ऐसा है कि यहाँ हिंदुओं को मारा भी जाता है और रोने भी नहीं दिया जाता। हिंदुओं की हालत पाकिस्तान में है ये तो सुना था, लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि ये सब खुलेआम हिंदुस्तान में हो रहा है। मैंने सुमरादीन से कहा बार बार, भाई तेरे बच्चों को कंट्रोल कर, भाई मेरी बहन को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। सुमरादीन ने कहा मैं कर लूँगा। फिर यह हुआ मेरी बहन के साथ में यहाँ तक कि पिस्टल की भी धमकी देने लग गए, उसको गन पॉइंट पर रखने लग गए।
बलात्कार किया, बाप का कत्ल किया और अब गुनहगार परिवार को खुलेआम धमकी देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मौत इस बच्ची के पिता की नहीं बल्कि कानून की हो चुकी है। जाहिर है ये वो चंद लोग हैं जो कैमरे पर बोलने की हिम्मत कर सके। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो ऐसे जुल्म रोज सह रहे हैं। वो न उफ कर सकते हैं, न किसी इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय मेरी हालत ऐसी है कि ना इंसाफ तो चाहिए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक तरह से, पर इस समय ना मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ना मैं पापा को खो चुकी हूँ,